नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी आनंद व प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम रोशन परमार सिंह जी द्वारा जारी एक पत्र का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही एक अद्भुत अनुभव रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने समझने से पहले इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें व अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। ये 15 मार्च 2023 का एक पत्र है। अब दोस्तों, 15 मार्च को इन्होंने ये लेटर जारी किया है और 16 मार्च को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक दिन पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, आज ये लेटर जारी कर देते हैं। तो ये क्या सूचना देते हैं? सर्व ग्राम रोजगार सहायकों को सूचित किया जाता है कि ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक सचिव, कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार एवं उनकी पूरी टीम द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के हितों के लिए प्रदेश स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस बात में कोई दो राह नहीं है, इनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जीआरएस को आज उसकी सेवा देते देते 13-14 साल बीत गए हैं और इनके प्रयासों से ही जीआरएस 3200 से 5000 पर और 5000 से 9000 पर पहुंचा है। तो ये बात ठीक है कि प्रयास किए जा रहे हैं, कोई नुकसान के प्रयास तो नहीं करेंगे, फायदे के लिए ही प्रयास कर रहे होंगे। आगे क्या लिखते हैं ये? ऐसा देखने में आया है कि अन्य संगठन द्वारा रोशन सिंह एवं उनकी टीम को बदनाम करने की बात सामने आ रही है। ओ, तो इनका ये व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है और कहा जा रहा है कि रोशन सिंह एवं उनकी टीम उन्हें कुचलने का प्रयास कर रही है। नहीं भाई, आप कुचलने का प्रयास क्यों करेंगे? क्योंकि अगर रितेश भाई की टीम है तो वो भी सहायक सचिव जीआरएस रोजगार सहायक भाई की टीम है और रितेश भाई का उद्देश्य भी ये है कि जीआरएस भाई को उनका हक मिले, नियमितीकरण हो, अच्छा मानदेय मिले, जिला कैडर में शामिल हो और उनको उनका काम का उचित दाम मिले। तो आप उनको कुचलने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि आप खुद एक जीआरएस हो, इसमें आपका भी हित छुपा है और आपकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी जीआरएस भाई हैं। तो नहीं, आप बिल्कुल कुचलने का प्रयास नहीं करेंगे। ये खबर शायद आपके पास गलत पहुंची होगी। आगे देखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं रोशन सिंह परमार किसी भी तरह से किसी संगठन या आंदोलन की चर्चा तक नहीं की। नहीं, आप आंदोलन करते आ रहे हैं, संगठन को बल देते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। आगे क्या लिखते हैं ये? मेरा आग्रह है कि मेरा संगठन अपने स्तर से सरकार और प्रशासन दोनों के संपर्क में है। तो संपर्क में कब से है? संपर्क में आप 13-14 साल से सरकार, आप जो है आपने जो संगठन बनाया है वो संपर्क में है। बिल्कुल सही बात है, होगा। वे अपने पक्ष में हैं, अपने पक्ष में माहौल है। तो इस बात में दाल में काला नजर आता है। यदि रोशन सिंह जी, यदि सरकार अपने पक्ष में है, अपने पक्ष में माहौल है, तो अभी विधानसभा में माननीय पंचायत मंत्री से जब किसी विधायक ने क्वेश्चन किया कि जीआरएस भाइयों की, रोजगार सहायक भाई जो लंबे समय से सेवा देते आ रहे हैं, जो शासन की सभी मूलभूत योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्लान है, उनके लिए क्या सोचा है आपने? तो उन्होंने स्पष्ट मना किया है कि सेवा शर्तों के अनुसार उनका नियमितीकरण संभव नहीं है और ना ही कोई मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार हो रहा है, ना ही स्थानांतरण का कुछ कंफर्म है। कुछ भी यदि एक भी उन्होंने सकारात्मक पॉजिटिव उसमें उल्लेख किया हो कि हाँ जीआरएस भाई के लिए ये सोच रहे हैं, तो आप बताइए। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अपने पक्ष में, मतलब जीआरएस भाइयों के पक्ष में माहौल है? शायद जीआरएस भाइयों के पक्ष में यदि माहौल होता तो आज रितेश भाई इतना बड़ा आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पाते और आपको ये लेटर जारी करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आगे देखते हैं। इसके बावजूद भी मैं अन्य लोगों से अपील करूंगा कि जिन्हें जो करना हो करे, लेकिन सरकार और ग्राम रोजगार सहायक के मूल संगठन के बीच फूट डालने की कोशिश ना करें।
नहीं भाई, कोई फूट डालने की कोशिश नहीं कर सकता। फूट तो तब डलेगी कि रितेश भाई जीआरएस भाई के हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, सब जीआरएस भाई को संगठित करेंगे और कुछ जिला व जनपद वाले रोशन भाई के नेतृत्व में हड़ताल नहीं करेंगे, अवकाश पर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसी स्थिति बनेगी, आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि चीन के साथ में हमारा युद्ध हो रहा है और मोदी जी के कहने पर जो हमारे सैनिक भाई हैं वो शस्त्र उठाकर खड़े हैं, पूरी वीरता से खड़े हैं और युद्ध का डटकर सामना कर रहे हैं। और अन्य किसी दल के नेता के कहने पर कुछ सैनिक भाई युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी विकराल और कितनी भयंकर स्थिति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो फिर कितना बुरा हाल होगा। तो ये तो ऐसी परिस्थिति हो रही है कि कुछ जनपद जिले वाले अवकाश पर जा रहे हैं रितेश भाई के नेतृत्व में। वो सोच रहे हैं कि हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसे कई विधानसभा चुनाव निकल गए हैं लेकिन बाद में कुछ होता जाता नहीं है, बाद में कोई पूछने वाला नहीं रहता है। और अभी अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, कोटवार भाई है, अन्य बहुत सारे संगठन हैं जो कि अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मौके पे ही चौका पड़ता है, लोहा गर्म रहता है तभी चोट होती है। यदि विधानसभा चुनाव हो गए तो फिर ऐसा थोड़ी होगा कि मान लो मामा जी वापस आ जाते हैं तो फिर कहेंगे कि हाँ रोजगार सहायक भाइयों, आपने सरकार को पुनः लाने के लिए, पुनः सत्ता में लाने के लिए जी जान से कोशिश की, आपने हमारी लाडली बहना योजना को सफल बनाया, इसका इनाम मैं आपको देता हूँ, चलो मैं आपको नियमित कर देता हूँ या आपकी मान्यता वृद्धि कर देता हूँ। तो क्या ऐसा संभव होगा? आप ही सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? आगे देखते हैं, ये क्या लिखते हैं कि फूट डालने की, तो फूट तो तब डलेगी जीआरएस भाइयों के संगठन के बीच में कि आप खुलकर अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं करेंगे। जैसा कि रोशन भाई साहब, आपने बोला था कि 14, 15, 16 तारीख तक, आपने 28 तारीख को समय दिया था शासन को 20 तारीख तक का। 20 दिन पर्याप्त रहते हैं। 28 फरवरी को आप 20 मार्च तक का समय दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल पर्याप्त है शासन के लिए। क्यों पर्याप्त? तो क्या है, 13-14 साल से समय ही दे रहे हैं, वार्ता ही चल रही है, लेकिन अभी आपने करंट में जो समय दिया वो काफ़ी पर्याप्त था। तो इस बीच में ना ही शासन प्रशासन कोई निर्णय ले पाया, ना ही आप निर्णय ले पाए। आपने एक पत्र जारी करा था, उसमें लिखा था कि यदि 14, 15, 16 तारीख को कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ, सरकार ने हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई निर्णय नहीं लिया, तो हम पूरी ताकत से अपनी अधिकारों के लिए शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो क्या आप ऐसे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अन्य जो आपका भाई है रितेश भाई, एक आम जीआरएस, जो कि अन्य जीआरएस भाइयों के हितों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनके मंच पर जाएंगे क्या? उनका साथ देंगे क्या? एक आम जीआरएस ये पूछता है आपसे, ये जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं कहा था कि यदि अब हमारे पक्ष में, जीआरएस भाइयों के पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो मैं पूरी ताकत से आवाज़ बुलंद करूंगा। तो ये पत्र देखकर शायद ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पूरी ताकत से आवाज़ बुलंद करेंगे। आगे देखते हैं, हमारा संगठन अपना पूरा प्रयास कर रहा है। तो पूरा यदि प्रयास कर रहा है तो क्या ये अधूरा प्रयास नहीं है कि आगे की रणनीति आप जाहिर नहीं कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि 15-16 तारीख सब बीत चुकी है और शासन ने कोई स्पष्ट निर्णय जीआरएस भाइयों के पक्ष में नहीं लिया है। तो अब आगे की आपकी रणनीति क्या है? आप क्या प्रयास कर रहे हैं? वो प्रयास जीआरएस भाइयों को बताओ। सारी बातें चर्चा में हैं, तो ये चर्चा में कब तक है, ये चर्चा कब तक चलेगी, कोई इसकी समय सीमा है? जीआरएस भाई ये जानना चाहता है। संबंधित अधिकारियों से चर्चा चल रही है, कब तक चलेगी और ये चर्चा कब से चल रही है, कब तक चलती रहेगी? जीआरएस भाई ये सुन सुनकर उसके कान पक गए हैं कि चर्चा चल रही है, बहुत अच्छा होगा, फाइल चल रही है, शांति बनाए रखे, अच्छे से काम करते रहें। इस आस में, इस उम्मीद में, ना जाने असमय कितने रोजगार सहायक भाई काल के गाल में समा गए हैं। कितने रोजगार सहायक भाई आज कर्जबंद होकर हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। कितने रोजगार सहायक भाई अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई लाकर नहीं दे पा रहे हैं, अपना घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बाइक में जेम से पेट्रोल जला जला कर परेशान हैं। तो ये क्या चर्चा चल रही है और ये चर्चा कब तक चलेगी, इसलिए उन्हें जानने का अधिकार है।
सभी का कहना है कि ग्राम रोजगार सहायकों के लिए अधिकारी पूरी तरह से पक्ष में हैं। अच्छा, यदि पक्ष में हैं तो फिर विपक्ष में कौन है? यदि पक्ष में है तो फिर विपक्ष में कौन है? फिर उनको जीआरएस भाइयों के हितों में निर्णय लेने के लिए आखिर कौन रोक रहा है? कौन बाध्य कर रहा है? यदि अधिकारी पक्ष में है तो वो अनुशंसा क्यों नहीं करते हैं कि हाँ, केंद्र की और राज्य की समस्त योजनाओं को धरातल पर लाने में जीआरएस भाई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, रोजगार सहायक भाई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है और उसको उसका उचित इनाम दिया जाना चाहिए। तो फिर विपक्ष में कौन है और कौन शासन को हमारे पक्ष में हमारा मानदेय बढ़ाने से रोक रहा है, हमें जिला कैडर में शामिल करने से रोक रहा है? आखिर कौन रोक रहा है? और उन्होंने आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त विभाग से चर्चा करके निराकरण करके हमें अवगत कराएंगे। तो कब तक कराएंगे? क्या उनके अवगत कराने का इंतजार हम करते रहें और फिर धीरे धीरे विधानसभा चुनाव सर पर आ जाए, आचार संहिता लग जाए और फिर जैसे पिछले विधानसभा में चुनाव के समय टल लग गई थी और उससे पहले भी ऐसे ही टल लग गई थी, तो इसी तरह से इस विधानसभा में भी टल लग जाए? एक दोहा याद आ रहा है मुझे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में पिरले होगी तो बहुरी करेगा कब? तो वो वाली बात है कि हमें कब अवगत कराएंगे, कब तक चर्चा चलेगी? इसमें समय लगना स्वाभाविक है, तो कितना समय लगना स्वाभाविक है? वही जीआरएस भाई जानना चाह रहा है कि आखिर समय कितना लगना स्वाभाविक है, ताकि वो उतने समय तक हाथ पे हाथ रखकर चुपचाप बैठा रहे। हमारा संगठन शांतिपूर्ण वातावरण में अपना पक्ष रख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, शांतिपूर्ण वातावरण में ही तो आप पक्ष रख रहे हैं। और जब एक पुरानी कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर लेना चाहिए, तो आखिर उंगली टेढ़ी कब करेंगे? क्या उंगली टेढ़ी करने का अब समय है या नहीं, कि चुनाव जीतने के बाद में जब कोई सी पार्टी सत्ता में आ जाएगी उसके बाद उंगली टेढ़ी करेंगे घी निकालने के लिए? और किसी को यह अधिकार नहीं है कि हमें बदनाम करने का असफल प्रयास करे। सही बात है, किसी भाई को बदनाम नहीं करना चाहिए। मुख्य बिंदु ये है कि संगठन ने जो पिछले 6 महीनों में जो संबंध स्थापित कर जो अपने पक्ष में माहौल तैयार किया था, वो कहीं ना कहीं आज डिस्टर्ब हुआ है। तो वो डिस्टर्ब क्यों हुआ है? वो माहौल सकारात्मक यदि था तो उसका रिजल्ट देखने को क्यों नहीं मिला? और अगर आपने सकारात्मक सकारात्मक माहौल क्रिएट किया था तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा? भाई, अभी पंचायत सचिव भाइयों का वेतन भत्ता टीए 2000 रुपये बढ़ाया गया। आंगनवाड़ी वाली बहनों और सहायिका बहनों के लिए मुख्यमंत्री मामा जी ने घोषणा की है कि उनका सम्मानजनक वेतन बढ़ेगा। तो जब सकारात्मक अगर माहौल था तो उन्होंने साथ में रोजगार सहायकों के लिए घोषणा क्यों नहीं करी? आप खुद सोचिए। आप अपने अंतरात्मा से ये पूछिए कि यदि सकारात्मक माहौल था तो फिर आज ये नौबत क्यों आ रही है कि आपके विरुद्ध, आपके संगठन के विरुद्ध होकर पूरा जीआरएस भाई उग्र हो रहे हैं और आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं, अवकाश की राह पर चल पड़े हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सकारात्मक माहौल है तो वो दिखना चाहिए। और यदि सकारात्मक माहौल है तो फिर पंचायत मंत्री जी ने विधानसभा में सकारात्मक जवाब क्यों नहीं दिया? आप ये एक लेटर जारी करके बता सकते हैं क्या? और आप लिख रहे हैं कि पूरी मेहनत निस्तानाबूद हो जाएगी, तो पूरी मेहनत तो बेकार जब चली जाएगी कि ये विधानसभा चुनाव भी निकल जाएगा और जीआरएस भाई ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे और फिर नुकसान की नौबत आए तो सामूहिक हड़ताल या अवकाश चल रहा है और कुछ ग्राम रोजगार सहायक की इच्छा थी कि उसमें अब नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है, ऐसा आप लिख रहे हैं। तो नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है, तो क्या ये नुकसान नहीं हो रहा है अभी कि जीआरएस भाई का मानसिक मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है? उसको टेंशन है कि मेरी सैलरी नहीं आ रही है, मेरी जो सैलरी आएगी वो भी कट कर आएगी। और वो अगर मान लो कहीं आ जा रहा है तो उसे ये फ़िक्र हो रही है कि मैं ये खर्च कहाँ से वहन करूँगा, मेरी सैलरी कट कर आएगी, मैं जो है मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाऊँगा, मेरे घर खर्च कैसे चलाऊँगा, मुझे उधार अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आगे क्या करूँ, मेरा कुछ भविष्य है या नहीं है? 14-15 साल हो गए हैं, मैं नियमित होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं ओवर एज हो गया हूँ, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर नहीं सकता, इसमें कुछ भविष्य है या नहीं है? मनरेगा का भविष्य तो अब लग नहीं रहा है, लेकिन मेरा भविष्य है या नहीं है? सरकार हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है? सरकार अन्य इस चुनावी समय में अन्य लोगों के, अन्य कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन रोजगार सहायक भाइयों से ऐसी क्या
भूल हो गई है कि रोजगार सहायक भाइयों का नाम भी जवान पर नहीं ले रही है। तो और ऐसा और क्या नुकसान होगा? आप बताइए कि ऐसा और क्या नुकसान होगा? आगे आप लिखते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक पंचायत सचिव कर्मचारी संघ कार्य समिति पर किसी प्रकार को जिम्मेदार न ठहराया जाए यदि कोई नुकसान होगा तो इसका मतलब ये है कि जीआरएस भाई समय काल के गाल में समा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरियां छोड़ रहे हैं या उनकी नौकरी छीनी जा रही है, उन पर अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है, ये कि आप खुद देख रहे हैं। इसीलिए तो आज जीआरएस भाई इतना उग्र आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? तो महोदय, एक आम जीआरएस भाई की हैसियत से इसका एनालिसिस किया है, और यदि मेरे किसी शब्दों के जरिए या मेरे किसी भाव के जरिए आपको पीड़ा पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये वास्तविकता है, ये हकीकत है जो कि छुप नहीं सकती। और यदि आप कहते हैं कि हाँ जीआरएस भाई के पक्ष में माहौल है, तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? और आप यदि कहते हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा, चर्चाएं चल रही हैं, तो इसकी कुछ समय सीमा बताइए कि क्या चर्चाएं चल रही हैं, कब तक होगा, कब तक जीआरएस भाई इंतजार करें। और यदि आपको लगता है कि नहीं अब समय आ गया है, मौके पर चौकर पड़ना चाहिए, यदि ये चुनाव निकल गया तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो फिर आप जो है तहे दिल से रितेश भाई का साथ दीजिए या अपनी स्वयं की रणनीति व्यक्त करिए, कुछ तो करिए। जीआरएस भाई चाहता है, रोजगार सहायक भाई चाहता है कि उसका भविष्य अंधकार में नहीं रहे। आधा कार्यकाल बीत गया है, 10-15 साल का कार्यकाल और बचा है, तो कम से कम इतने समय उसे एक उचित मान्यता मिल जाए, उसका ये जॉब अच्छे से चल जाए, उसका अच्छे से भरण पोषण हो जाए, उसकी मेहनत का उसे उसकी मजदूरी का उचित दाम मिल जाए, जो कि 300 रुपये बहुत कम में है सभी योजनाओं के संचालन के लिए। तो आप खुद अपनी अंतरात्मा से ये प्रश्न कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी जीआरएस भाई का किसी से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना ही रितेश भाई की और आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों जीआरएस भाई हैं और आप दोनों जीआरएस भाई का भला चाहते हैं। और एक जीआरएस भाई भी अंततः यही उम्मीद करता है कि रोशन भाई, रितेश भाई एक मंच पर आए और शासन को बाध्य करे, पहले प्यार से करे, प्रेम से करे, बाध्य यदि प्रेम से यदि बात मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपनी आवाज़, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करे। एक आम जीआरएस भाई और क्या चाहता है? केवल यही चाहता है। और जीआरएस भाई को भी और आपको भी इस बात का एहसास है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यदि अभी चूक गए तो फिर हम बाद में आवाज़ बुलंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस जो है, ये विश्लेषण जो है, ये तर्क वितर्क जो है, अ, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा। और जीआरएस भाई यदि इस बात से सहमत है, जो मैंने विचार रखे हैं, इस बात से यदि सहमत है, तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरे इस प्रयास को लाइक करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अन्य जीआरएस भाई के जो ग्रुप हैं उसमें शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।